अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट की हुई है। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो एंटीडोट्स भी पढ़ लिया था, चिलेटिंग एजेंट्स भी पढ़ लिया था। अब हमने लास्ट में बस रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन पढ़ना है, कोमा कॉकटेल ड्यूटीज और टॉक्सिक ड्रॉप। ये बस रह गया। ठीक है, आज ये हमारा जनरल टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन। इसमें हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिनसे हमने एब्जॉर्ब पॉइजन, वो पॉइजन जो ब्लड में पहुंच चुके हैं, उनको अब हमने रिमूव करवाना है। सबसे पहले है फोर्स्ड डायूरेसिस। इसमें क्या होगा कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द फ्लो ऑफ द यूरिन थ्रू द किडनीज। ये करना है हमने, यानी कि किडनीज में से यूरिन का फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द फ्लो को इंक्रीज कराना है। इसमें हम मैनिटोल और फुरेसेमाइड इन डायोडोसिस को यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टू मेंटेन 300 टू 400 ml यूरिन आउटपुट पर आवर। ठीक है, फिर इसमें लिमिटेशंस कुछ आ जाती हैं कि वो केमिकल्स, वो पॉइजन जो एब्जॉर्ब नहीं हुए यानी ब्लड तक नहीं गए, तो वो एक्सक्रीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अच्छा मेथड नहीं है प्रोटीन बाउंड ड्रग्स के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोटीन के साथ बाउंड होंगे और वो फिर जो है वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, फिर वो प्रोटीन के साथ बाउंड है तो वो सर्कुलेशन में ब्लड के जरिए वो उसके जरिए से बाहर तो नहीं ना आएंगे, यूरिन के जरिए से। फिर उसके बाद है नॉट यूज इन द रीनल। अगर रीनल इनसफिशिएंसी है तो किडनी से काम नहीं करेगा, तो फिर यूरिन आउटफ्लो के थ्रू वो वही नहीं आएगा। इसमें कुछ चीजें जिसके प्रिकॉशंस हैं वो देखनी होगी हमें। रीनल फंक्शंस, एसिड बेस डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस मेंटेन रखना होगा। फिर सीवी प्रेशर एट नेक। फिर उसके बाद जो है ना, ये देखो, अल्कलाइन डायूरेसिस हम किसमें देंगे, सैलिसाइलेट बार्बिट्रेट अल्कोहल्स में। और एसिड डायूरेसिस हम देंगे एम्फेटामिन और स्ट्रिक्नीन में। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी वजह से, वाटर इंटॉक्सिकेशन, सेरिब्रल पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन और रीनल शटडाउन, ये हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में मैकेनिज्म अफेक्शन क्या है कि जो सेलाफोन मेम्ब्रेन है उसकी दोनों साइड्स पर ड्रग का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो हाई टू लो लेवल्स की तरफ मूव करेगी, यानी कि वो ब्लड से मूव करेगी, डायलिसेट सोल्यूशन की तरफ आएगी। फिर जो ब्लड क्लियर हो जाएगा वो मूव करेगा दोबारा से बॉडी की तरफ। ठीक है, और जो हीमोडायलिसिस है इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो अभी हमने इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में पढ़ा। बट इसका डिफरेंस ये है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें पेरिटोनियम एक्ट एज हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिटोनियम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करेगा, और हीमोडायलिसिस में मशीन एक्ट कर रही होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के तौर पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये किस पर बेस है, लॉ ऑफ द ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, यानी हाई टू लो की तरफ ये मूव करेगा। और इसमें हम ये मेनली वो ऐसे सैलिसाइलेट पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, इसकी रिमूवल के लिए हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। फिर उसके बाद आ जाओ हीमोपरफ्यूजन। हीमोपरफ्यूजन अब इसको तो कंप्लीट कर ले। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में हमने ये देखा कि सेलोफोन बैग इन्वॉल्व होगा या आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, ब्लड पास करेगा डायलिसिस मशीन में से, मशीन एक्ट एज जो है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सही है। फिर उसके बाद ब्लड पास करेगा थ्रू वन कैथीटर, और जो दोबारा से रिटर्न होगा अनदर के दूसरे कैथीटर से। ठीक है, फिर उसके बाद ये लेस इफेक्टिव है प्रोटीन बाउंड ड्रग्स के लिए। ठीक है, इफेक्टिव फॉर दोज ड्रग्स और पॉइजन जो जिनका मोलेक्युलर वेट लेस देन 500 डाल्टन। एग्जाम्पल इसमें मेथानॉल है, सैलिसाइलेट, बार्बिट्रेट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, दो रह गए हैं, हीमोपरफ्यूजन और प्लाज्मा एक्सचेंज। जो हीमोपरफ्यूजन है ये ड्रग्स विच आर प्रोटीन बाउंड, ठीक है, उनको भी रिमूव करा देगी। ठीक है, ऐसे पॉइजन जो प्रोटीन बाउंड है उनको भी रिमूव करा देती है, एडसोर्ब्स टू द एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो भी, मतलब उनको रिमूव करा दिया। फिर इस प्रोसेस में आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल इसके बारबिचुरेट है, एसिडेटिस है और हिप्नोटिक्स है। प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा एक्सचेंज में हम देखते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर द प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इज रिमूव्ड, यानी प्लाज्मा को रिमूव। कोमा कॉकटेल, ये एमसीक्यूज और एसएक्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि एडमिनिस्टर किया जाएगा इमरजेंसी में कोमाटोज इंडिविजुअल्स में। ठीक है ना, जिनमें हमें कोमा का कोज नहीं पता, कि जो पॉइजन है उसकी आइडेंटिटी नहीं है कि कौन सा पॉइजन है जिसकी वजह से जो है वो कोमा की कंडीशन हुई है, और पेशेंट में सीएनएस डिप्रेस हुआ है। तो हम क्या देंगे, मिक्सचर ऑफ द डेक्सट्रोज, thiamine और naloxone। डेक्सट्रोज 100 ml ऑफ द 50% सॉल्यूशन, जिसमें जो ग्लूकोज शुगर है दैट कैन हेल्प डायबिटिक्स हु हैव डेवलप्ड अ कोमा ड्यू टू द लो शुगर लेवल। फिर थायमिन, जिसमें विटामिन बी 100 mg, विटामिन दैट कैन हेल्प इन द अल्कोहलिक और न्यूट्रिशनली स्टार्व पेशेंट्स। फिर नेलोक्सोन 2 mg, सब्सटेंस दैट रिवर्सेस द एक्शन ऑफ द मैनी नार्कोटिक्स। ठीक है,
और यूज टू ट्रीट द ओवरडोजेज। उसके अलावा कोमा कॉकटेल के अलावा सीएनएस डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में हम 100% ऑक्सीजन भी मास्क इन मास्क ये भी देंगे। फिर उसके बाद आ जाओ टॉक्सिड्रोम को। टॉक्सिड्रोम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंस और सिम्टम्स जो किसी पर्टिकुलर ड्रग या पॉइजन की वजह से अपीयर होते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ द ड्रग्स, केमिकल और पॉइजन, ठीक है ना। फिर यहाँ सेट ऑफ द क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स दैट सजेस्ट अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द पॉइजनिंग। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा पॉइजन था, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, साइन और सिम्टम्स, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है। फिर एग्जाम्पल इसमें एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, सिंपैथोमाइमेटिक और ओपियोइड, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, इसमें हमने 3 एग्जांपल है, इसमें से इसको जरा देख लेते हैं। एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ द ड्रग्स जो क्या करेगा, that interfered with the binding of the acetylcholine to the muscarinic receptors। जब acetylcholine muscarinic receptors के साथ बाइंड नहीं करेगी तो उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इस ड्रग ये किसकी वजह से हुआ है? इन ड्रग्स की वजह से जिन्होंने इंटरफेयर किया है एसिटाइलकोलिन की मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग को। फिर उसके रिजल्ट में जो इफेक्ट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे? हॉट एज हेयर हाइपरथर्मिया, ब्लाइंड एज बैट लाइक डायलेटेड प्यूपिल, मिडरियासिस, dry as bone, dry skin, red as uh, red as beet, vasodilation causing the फ्लश्ड स्किन, ठीक है। मैड एजिटेशन, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, टैकीकार्डिया और बाउल मूवमेंट्स भी डिक्रीज कर जाएंगी। ये हो गया टॉक्सिड्रोम में। हमने देखा कि किसी स्पेसिफिक पॉइजन की वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्लास ऑफ द पॉइजनिंग है, ठीक है। हमने एंटीकोलिनर्जिक में देखा कि किस तरह के इफेक्ट्स आ गए। फिर उसके बाद जो है ना ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल, ये आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री और पीएमडीसी से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। फिर इसमें मेडिकल ड्यूटीज आती हैं, कुछ लीगल ड्यूटीज आती हैं। जो मेडिकल ड्यूटीज है उनका मेन एम क्या होता है कि पेशेंट की लाइफ को सेव करना है, और एबीसी को मेंटेन करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन और एयरवे को क्लियर करना है बाय द सक्शन। ब्रीदिंग कैसे करेंगे? मैकेनिकली करेंगे इफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर शोक है तो उसको ट्रीट करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, एबीसी ये हो गया। फिर उसके बाद है अगर अनएब्सॉर्ब पॉइजन है जो ब्लड में अभी नहीं गया तो उसको कैसे क्लियर करेंगे? स्टमक वॉश से करेंगे या एनी अदर मेथड। फिर अदर मैनेजमेंट के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एंटीडोटिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। ये मेडिकल ड्यूटीज आ गई। लीगल ड्यूटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है? बायोडाटा एंड हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई से दो, ऑक्यूपेशन, सेक्स, एड्रेस और डेट एंड टाइम, इनका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारी न्यूमोनिक है। नेम, एन से नेम, ए से एज, एम से मार्क्स कोई से दो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ओ से ऑक्यूपेशन, एस से सेक्स, ए से एड्रेस, उसके अलावा डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद करना है सैंपल्स को कलेक्ट, ठीक है। लिविंग में सैंपल्स को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, डिस्पैच करके केमिकल एग्जामिनर को एनालिसिस के लिए भेज देना। अब सैंपल में क्या क्या चीजें होंगी? स्टमक वॉशिंग होगा, ठीक है, ब्लड और उसके अलावा यूरिन। सैंपल को सील करना है, ठीक है ना, सील होना चाहिए। फिर उसके बाद एक जो लेटर है वो केमिकल एग्जामिनर को देना है जो इंडिकेट करेगा नेचर ऑफ द सैंपल, ठीक है। फिर उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो है ना एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द कॉपी ऑफ द एफआईआर एंड इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो भी भेजी जाएगी। फिर उसके बाद सैंपल जो है ना स्पेसिमन, वो स्पेसिमन भी हमने सेंड करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है ना सैंपल डिस्पैच होगा थ्रू द पुलिस, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, आपने अगर तो कोई होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का केस है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर फूड पॉइजनिंग और कंटेजियस जो है डिजीज का केस है तो वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को दिया जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द मेडिको लीगल रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और उसे इशू कराया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कसास एंड दियत ऑर्डिनेंस, सीएमओ डिक्लेयर करेंगे नेचर ऑफ द इंजरीज को। और पॉइजनिंग को हम किस सेक्शन में डील करते हैं? 337 जी। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पे आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें क्या है कि जो पर्सन जिसने पॉइजन लिया होगा, यानी कि वो पर्सन जो मेडिकल लीगल केस में इन्वॉल्व है, वो अपने वर्ड्स में इसके बारे में बताएगा कि वो कैसे इस सिचुएशन में आया, ठीक है ना, कैसे मतलब उसको पॉइजन दिया गया या उसने लिया, जो भी केस था, ठीक है। ये इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन इस तरह से है कि ही इज अबाउट टू डाई, तो क्या होगा कि अरेंजमेंट फौरी तौर पर की जाएंगी डाइंग डिक्लेरेशन के लिए।
उसमें जो डॉक्टर है वो किसको कॉल करेगा, पुलिस ऑफिसर को कॉल करेगा और सारी सिचुएशन के बारे में बताएगा, ताकि जो है वो मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए और वो डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करे। अगर टाइम नहीं है तो डॉक्टर खुद जो है ना वो उसकी स्टेटमेंट को, पेशेंट के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पेशेंट अपने साथ जो उसके साथ हुआ है वो अपने वर्ड्स में बताएगा। फिर उसके बाद पेशेंट साइन भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द टू विटनेस वो जरूर साइन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी है वो उसको सील कर दिया जाएगा और सेंड कर दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अगर पर्सन डाई कर जाते तो वो तो फिर ये एविडेंस के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सरवाइव कर जाता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पर्सन खुद कोर्ट में जाकर जो है वो एविडेंस अपेयर कोर्ट में जाकर जो है ना वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। इशू डेथ जो है ना सर्टिफिकेट इसमें उसके बाद आ जाता है। इसमें क्या होगा कि ना डेथ सर्टिफिकेट अगर पर्सन डाई कर जाता है तो डेथ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है ना। फिर बॉडी को इन योर कस्टडी दिया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा पुलिस के पास, ठीक है। फिर डेथ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा जिसमें कॉज ऑफ द डेथ नहीं मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑटोप्सी करा दी जाएगी। अब इसके बाद ये भी स्केल है टॉक्सिसिटी रेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। जनरल टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।